साफ करती हूँ, लेकिन आपका हमें दर्शन नहीं होता। प्रभु कब आओगे आप इस भीलनी को दर्शन देने के लिए? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये भीलनी नीच जात की है तो आप दर्शन नहीं दोगे? हे प्रभु, हमारे घर में राम और लखन कब आएंगे? हमारे घरे राम लखन कब आएंगे? हमारे घरे राम लखन कब आएंगे? नाथ, क्या हमारे प्राण ही निकल जाएंगे तब आएंगे आप? क्या करूं, रोज इंतजार करती हूं, रास्ताएं साफ करती हूं, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लाती हूं कि हमारे प्रभु आएंगे, उन्हें हम अच्छे अच्छे मीठे फल खिलाएंगे, लेकिन नहीं आते हैं नाथ। हमारी कोई खबर भी नहीं लेते हो आप। ये सबरी तो आपके चरणों की दीवानी है। हे प्रभु, आप आए नहीं और खबर भी न ली, सबरी क्या इंतजार में मर जाएगी? प्रभु आप आए नहीं और खबर भी डाली, दुख देखे हैं मैंने तमाम, सुध ले लो मेरी दुख धाम, सुध ले लो मेरी सुख धाम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, आप आए नहीं और खबर भी नहीं, दुख देखे मैंने तमाम, सुध ले लो मेरी दुख धाम, सुध ले लो मेरी सुख धाम। आ जाओ प्रभु, कहाँ हो आप? तुम्हारे चरणों की तो ये दीवानी है। सबरी हुई अब तुम्हारी दीवानी, सबरी हुई अब, दिन रात बहती रहे, ओ दिन रात रोती बहे, आंखों से पानी, दिन रात रोती बहे, देती सुनाई नहीं कोई कहानी, देती सुनाई नहीं कोई कहानी, बस होठों पे है तेरा नाम, आए बस होठों पे है प्रभु का नाम, सुध ले लो मेरी सुख धाम, सुध ले
अशोक के धाम। आज तो हमारा आनंद भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हेलो हेलो, हाँ आपको कल की लीला के बारे में बता दें। कल इन्होंने पूरी जिंदगी राम 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 हमारे घर का भाई हो, राम लखन हमारे घर का भाई हो, पूरी जिंदगी निकाल दी है। जब हम नानी से कहेंगे नानी जिनका तुम भजन कर रही हो वो भगवान आ रहे हैं, नानी हमारी गदगद हो जाएंगी। जब गदगद हो जाएंगी बड़े प्रेम से हमसे कहेंगी बेटा आनंद तुम बहुत अच्छी खबर लेके आए हो। लेकिन ये ऊंचा सुनती हैं, बहरी हैं, बहरी बहरू 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 बोहरू नहीं बहरू, ऊंचा सुनती हैं, फिर भी हम चलकर प्रयास कर रहे हैं। नानी ओ नानी, चलो बालंग पहुंचे, इशारा धरेंगे जलंग खाने में आओ। नानी ओ नानी, को है? सेवक है तुम्हारा, सेवक हैं? सेवक बक बक तो रहे, को है? सेवक हैं? आनंद को है परमानंद? अरे परमानंद नहीं, और परमानंद को तुम भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। का होगा? दीनदयाल के तो नौतो है। कौन के दीनदयाल? काय की कह रहे? अरे राम 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 राम, तुम मिल को जाना का कह रहे? शैलेंद्र मुखिया को देखो तुमने कब, उनको बोनट देखो। का कह रहे? चोखरिया मर गई? चुकारिया नहीं, शैलेंद्र मुखिया को बोनट देखो। तुम जिनको भजन कर रहे हैं, हाँ बैठे तो है। अरे तुम्हें मोरा पर है तुम पे, हमने लठ दाओ गारी नहीं सी। नानी ओ नानी, नानी हाँ? आनंद है आनंद। कहाँ से बोल रहा है? आकाशवाणी से। पीछे से? अरे बगल से है नानी। अच्छा। अरे आनंद हो देखो नानी, कितनी देर में आया आनंद? रोज तो आनंद आ रहा हो, भजन में आनंद नहीं आता। हमें तो परेशानी है। काय की परेशानी? तुम्हें आनंद आ रहा? कोई दिक्कत? हमारे साथ ऐसो बिलपन कर रहे हैं कि हम सोच नहीं पाऊ। वो तो देखा जाओ ने। हे भगवान, नहीं सुन, हमारे राम जी कब आए? राम जी आए नानी, तुम चिंता नहीं करो। बिल्कुल भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान। हाँ, पकवान बनाओ है, खीर बनाई, रायतो बनाओ और बिलात चीजें काटी थी, सो सब्जी बनाई और रोटियों बनाई। आप ले लो, खा लो, भुंटियां चली गई वे तो। छुट्टियां नहीं माने, हम तो छुट्टा डारे बार। आनंद अरे चली गई रोटी सब्जी। कितने तुम्हें पता नहीं तुझे? वो तो नहीं लेगा, इतनी ले जात। यार नानी हो, ठोप ठोप के मरी जा रहे। नानी हो, तुम जिनको भजन कर रहे भजन। अरे भोजन बना तो ला, भोजन। अरे राम 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 राम, बहुत परेशान करा नानी। ओ नानी, भर तो ला पानी। अरे राम, प्यास लगी का? जैसे वही कान बढ़ गया है जिनको तो। अरे राम, जैसे तो कम सुना हूँ बेटा। हे भगवान, जाटो कज्जा की तो जल्दी मट्टी समेट ले तो ठीक है। कह रहा ये नहीं, हम नहीं कहे, चल। अरे राम राम, अरे दैया, मेरे गरीब दोस्त, हम तो बड़े परेशान हैं। हे भगवान। नानी हो, हाँ, भगवान आ गए, भगवान। कान पक गए का है? भगवान रामदयाल चले गए? का कह रहे? कौन के राम दिया? भगवान भगवान, हैं? ऐसी चीज ले ढूंढो भगवान। अच्छा, हाँ भगवान। मकान बना लो। अरे राम राम राम, मकान बना लो। नानी हो, हाँ, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी। कौन के ससुर आए? ले अरे नानी, देखो बेहरा आदमी जल्दी सुन ले। ससुर या ससुर?
देखो बहरा आदमी हम बताएं, बहरा आदमी की पहचान गाँव की बात जल्दी सुन ले। हैं? नानी हो तुम्हारी कुटिया में कुतिया घुस गई, हैं? कुतिया घुस गई। देख लो, देख लो गई थी। ले डंडा से भगा। देखो देखो खीर रखी, कहा तो तुम ऊंचो सुना तो गाँव की बात बहरा हाल सुन ले। खीर रखी, खीर सब खा जे, कुतिया सब खा जे। जो तो सुन रही। बड़े बड़े कुत्ता सब खा। ले डंडा ले। हाँ जो तो सुन रही कि बड़े बड़े कुत्ता नहीं आ जा। की घबरा रहा हो आनंद, सुन रही की घबरा रहा हो। नानी हाँ, सचमुच के ठाकुर जी आ गए। मुझके हाँ, ये 20 रुपए धीर सिंह चौधरी के पुत्र। 500 रुपया गुप्त दान में हमारे लाने आए थे, जो सुनी थी नहीं सुनी थी। हैं? हमें दे रहा है 500। अरे और गुप्त दान में हम खबर लेके आए तो कौन के नाव बोले थे? ये तो मिल गए। कौन के नाव बोले थे? गुप्त दान महाकल्याण। तो कौन ने दिए थे? कौन के नाव बोले? गुप्त दान हो ना हो तो कौन का। नानी हो एक बात बताओ, हाँ नानी हाँ, गुस्सा तो नहीं हो? ना जा में क्या गांठ है? तो तुम्हारे जो कह रहे नानी हम बिलात देने की सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे नाना कहाँ है? हैं? नाना कितने आओ? तुम्हारे दूल्हा। अरे रो रही नानी, हम तो पूछी है, गलती हो गई तो क्षमा कर दियो। नहीं आनंद, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई हो तुम्हें कौन। ये कहानी बहुत अलग तरह की कहानी है आनंद। अच्छा अलग तरह की सुनाओ। हाँ, अलग तरह की तो वो भी सुनाओ। जिसको हम सोचते हैं और उस कहानी से दूर भागते भागते ओ। पूरा जीवन निकल गया। कहानी से दूर भागते भागते। अब बस वो कैसी कहानी? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे नाना कहाँ हैं? मतलब दूल्हा तुम्हारे नाना? हाँ, कोई तो मतलब भाव। तुम्हारा मतलब तो अलग ही है। अरे तो पूछिए वो जिनको हमारे ब्याह की बात पूछ रहे हैं। ब्याह की तो पूछ रहा है कि तुम्हारा ब्याह भाव तो नाना कहाँ है? ब्याह आनंद, हमारा विवाह होने वाला था। अच्छा तुम्हारा ब्याह हमारा ब्याह होने वाला था। होने वाला था? हाँ तो हम गाँव का? हाँ, कैसे? यही बात सत्य है। होने वाला बहुत सारे रिश्तेदार आए हमारे विवाह में। तुम्हारे विवाह में हमारे पिताजी ने उनके स्वागत सम्मान के लिए हाँ। बहुत सारे हाँ। बकरा लेकर आए। बकरा 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 बकरियां जानते हो? लोग कहते हैं कि हमारा बकरा है इसमें। हाँ, वो बकरा के बकरा नहीं, काटने वाला, अच्छा। जिसका लोग गोश्त खाते अरे हैं। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। मैंने जब पूछा आनंद, जब मैंने पूछा पिताजी, तो वो तेरे देखो हम तेरा देखो इकट्ठो हो जाए तो सबका कहानियां कहानियां इधर देखो तुम हमें हम पूछ रहे हमें बताओ। हाँ। मैंने पूछा कि पिताजी इन बेजुबान जानवरों का क्या होगा? अच्छा ये जानवर बंधे हैं, बकरा बकैया भेड़ है भेड़ा। हाँ। ये जानवर को क्या हो? तुमने पूछी अपनी पिताजी से। पिताजी अम्मा से। पिताजी कहने लगी सबरी। सबरी। पिताजी ने कहा सबरी, ये तुम्हारे विवाह में जितने रिश्तेदार नातेदार आए हैं, हाँ। इनको खुश करने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए इन बकरों को काटा जाएगा और इनका गोश्त इन रिश्तेदारों को खिलाया जाएगा, तभी तुम्हारा विवाह होगा। जब इतनी बात हमने सुनी हाँ। तो हमारा हृदय फट गया आनंद। फट गया? हमने कहा ऐसे ब्याह का क्या करूं मैं? हाँ सही बात है। अरे हमारे विवाह में इतने सारे बकरों की बलि दी जा रही है। हाँ। इसलिए हमारे विवाह में इतने सारे बकरों की बलि दी जा रही है, जब तो भुगतना पड़ रहा। सही बात। तो सही बात। हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और हम भाग आए वहां से, अपना घर छोड़ दिया हमने। अच्छा भागे आई? हाँ हाँ, जंगल में भाग आए। मतलब ब्याह की तैयारी और तुम रात के दे भागी? हम भाग आए। क्या बजे? रात में आधी रात थी। हाँ, जो 12 बजे होंगे। हाँ, बज गए तो बजना ही है। सही है, बजने ही बजने। हाँ। भाग पड़ी तुम? हम भाग आए। अच्छा। हाँ, जंगल में आने के बाद हमें गुरुदेव का दर्शन हुआ। वाह। हमने कहा गुरुदेव हम आपके पास रहेंगे आश्रम में। हाँ। उन्होंने अपने आश्रम में हमें रख लिया। हाँ। और हमने कहा गुरुदेव हमें भगवान का दर्शन कब होगा? तो गुरुदेव ने कहा सबरी तुम बस प्रभु की आराधना
उनकी वंदना पूजा करती रहो, तुम्हें एक ना एक दिन परमात्मा का दर्शन होगा। वाह लेकिन आनंद, नानी। पूरा जीवन निकल गया हमारा। नानी, अब तुम नहीं घबराओ, कुछ भी कहते रहे कहने वाले, कुछ भी कहते रहे, तुम हमारी नानी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। नानी और सेवक को देख करके कि भगवान नहीं मिल जाए तो ऐसे बैरोपिया जल रहे हैं, सही लेके हम भगवान के दर्शन करके आए। चलो नानी तुम दर्शन कर। अरे मेरे गोने के बजना बजने लागे, मेरे गोने के बजना बजने लागे। और ये सब्जी का आप नहीं देख रहे हैं हमारे भीतर मेरो श्रृंगार होते हैं, भीतर मेरो श्रृंगार होते हैं। ओ बाहर डोला सजन लागे, हाय बाहर डोला सजन लागे, मेरे गोने के बजना बजन लागे, मेरे गोने के। दस सखियां श्रृंगार करते हैं, 10 सखियां। तुम जानते हो 10 सखी हमारी कौन है? कौन है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 हमारी सखी सहेलियां हैं। वाह। 10 सखियां श्रृंगार करते हैं, 10 सखियां। पांचों बिरनवा छुटन लागे, पांचों बिरनवा छुटन लागे, मेरे गोने के बजना बजन लागे, मेरे गोने के बजना बजन लागे। नानी एक बात बताओ, पहले तुमने ब्याह नहीं करो, बकपरी गेर ब्याह के आधी रात के, अब तुम क्या नहीं ब्याह के गोना बजन लगे? अरे नहीं पगले, है? हर इंसान का क्या प्रकार के गोने हो 2 प्रकार, 2 बार विवाह होता है। एक तो गौना 2 प्रकार का होता है। एक तो सबरे जानत के जो ब्याह हो वो गोनो, हाँ, और एक वो गोना होता है जब इंसान इस संसार से चला जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। वाह। अब हमारा वही समय आ गया है क्या बात है कि अब हम धन्य है, धन्य धन्य आप सुनानी। पूरी जिंदगी हमारी निकल गई प्रभु के इंतजार में। अब पता नहीं कब हमारा प्राणांत हो जाए, लेकिन पता नहीं प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे। आ गए, आओ हम तुम्हें ले चले। सबरी देख राम ग्रह आए, मुन के बचन समुझ जिए भाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, नानी सबरी परी चरण लपटाई। हेलो हेलो, हाँ, पप्पू साहू जी के यहाँ मेहमान आ चुके हैं, कृपया जो भी चाबी लिए हैं ताली वो बजाएं। घर पर चाबी पहुंचा दें। धन्यवाद। सादर जलले चरण पखारे, पुन सुंदरी आसन बैठारे। हाँ, ये 20 रुपए शहजाद खान के नाती आर्यन मंसूर। आनंद, आज हम जीत गए, इंतजार हमारा खत्म हो गया है, ठाकुर जी आ गए हैं। अरे आज मेरी कुटिया में आए राम जी, आए राम जी, चरणों में इनके है सारा आज मेरी कुटिया में
मूल फल सुरस अति दिए राम कहो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। ले सरकार आपके देखो सुंदर सुंदर मीठे फल हैं। ले प्रभु तुम ले ले। भामनी प्रभु तुम्हारे बहुत ही मीठे बेर हैं। ला बेर बेर क्यों तेरी करे ला बेर बेर क्यों देर करे यह बे सुधा से बढ़कर मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर है। लक्ष्मण तुमने खाया न बे देखो तो कितना मीठा है पृथ्वी से ले आकाश तला जो कुछ भी है वो फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए पर से बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना आह्लादे नहीं। तुम खाते नहीं बात है क्या कि तुम खाते नहीं बात है क्या सकुचाती क्यों बोलो लक्ष्मण इन बेरों में है प्रेम भरा लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण देख रहा हूं भामनी तुम्हें बेर दे रही हैं और तुम इन बेरों को फेंक रहे हो, आखिर कारण क्या है लक्ष्मण? परम आराध्य प्रभु, आप बेर ना खाने का कारण जानना चाहते हैं। मेरे बेर ना खाने का कारण केवल एक है। मैं इसकी सूरत की ओर देखता हूं और इसकी कलाओं को देखता हूं तो ये बेर पहले उठाती है, उठाने के बाद ये चख लेती है और चखने के बाद ये आपको दे देती है और आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं। अरे इनकी सूरत की ओर तो देखो, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा होगा तो वो भोजन छोड़ के भाग जाएगा। अरे हम क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, हम इनके जूठे बेर खाएं? कदापि नहीं भगवान। ये भीलनी जाति में जन्म लेने वाली एक भीलनी है, हम इसके जूठे बेर खाएं? हम कभी नहीं खा सकते।
आपने एक बात कही कि लक्ष्मण तुमने भी बहुत खिलाए हैं, हाँ, पर उनमें इतना स्वाद नहीं होगा। मान लिया मैंने खिलाए होंगे, उनमें इतना स्वाद नहीं होगा, लेकिन मुझे बुरा जब लगा जब आपने मेरी माता जानकी को कहा कि उनका परोसा हुआ भोजन फीका पड़ गया इन बेरों के सामने। क्योंकि भगवान, पुत्र कभी अपनी माता की बुराई नहीं सुन सकता, चाहे भले ही पिता क्यों ना कर रहा हो। और आज आप मेरी माता जानकी की बुराई कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी इन बेरों में कौन सी विशेषता है जिसके कारण माता जानकी का परोसा हुआ भोजन फीका पड़ गया। लेकिन आप खाएं, आपके भक्त हैं, आप खा सकते हैं। मैं छोटा हूं, आपको रोक भी नहीं सकता, मना भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहता हूं, जब 14 वर्षों के बाद हम अयोध्या लौटकर जाएंगे तो माताएं पूछेंगी कि लक्ष्मण, तुम भैया प्रभु श्री राम के हर पल साथ रहे हो, आखिर भैया ने 14 वर्षों में क्या क्या किया, तो कुछ बताऊं या ना बताऊं। लेकिन ये शिकायत बड़ी माता कौशल्या से अवश्य करूंगा कि हम ठाकुर होते हुए, छत्री होते हुए भैया ने एक भीलनी के जूठे बेर खाए, ये शिकायत जरूर करूंगा। भगवान, इसीलिए मैं ये बेर नहीं खा सकता, मुझे क्षमा करें, यही मेरे बेर ना खाने का कारण है। लक्ष्मण, भगवान, संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। कौन कौन? एक वो होते हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, और दूसरे वो जो ठीक सामने बुराई करते हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता लक्ष्मण, और ठीक सामने बुराई करने वाले व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि कब करनी है, कैसे करनी है, किस स्थिति में करनी है। विचार ये करता हूं कि लक्ष्मण को बुरा क्यों लगा, उसका कारण है हमारे द्वारा कह दिया गया कि सीता का वर्षा भी भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। आज हमने जानकी के भोजन का अपमान कर दिया। हाँ हाँ भगवान, लक्ष्मण को बुरा लग गया। लक्ष्मण, आज जब तुम अपनी माता के भोजन का अपमान नहीं सह सकते, तो हम अपनी माता का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। इनके द्वारा वही प्रेम, वही स्नेह, जब हम अयोध्या में चारों भाई भोजन के लिए बैठते थे तो एक साथ थाली परोस कर लाती थी, वही प्रेम मैं देख रहा हूं। भावनी, हम तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न ही नहीं परम प्रसन्न है। नवदा भक्ति कहना चाहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। नवदा भगत कहो तो पाही, सावधान सुंदर मन माही। आप मन को एकाग्रचित करके, ध्यान लगा करके श्रवण करें। वृथा में भगती संतन करि संगा, दूसर रति में कथा। पहली भक्ति संतों का साथ करना चाहिए। दूसरी भक्ति, कहीं भी कथा हो रही हो, भजन हो रहे हो, कीर्तन हो रहे हो, वहां पहुंचकर सम्मिलित होना, ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान। हर प्राणी को गुरु बनाना चाहिए। पूछा गया क्यों, तो बताया गया कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। इस संसार में बिना गुरु के कोई नहीं तर सकता, ये तीसरी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गने, करिए कपट तजगान। मन को एकाग्रचित करके परमात्मा में लीन होना, ये चौथी भक्ति। मंत्री जाप दृढ़
जाने सो मेरी प्रकाशा। पांचवी व्यक्ति जो वेदों में मंत्र दिए गए हैं, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, मंत्रों का जाप विश्वास के सहित संकल्प के सहित लिया जाए। अनुष्ठान करना चाहिए कि हम इतनी मालाएं करेंगे तो तुम्हें भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये पांचवी भक्ति। छठी तमुसीले छठी तमुसीले विरत बहु कर्मा। छठी तमुसीले विरत बहु कर्मा। विरत निरंतर साजन। छठवीं भक्ति, प्राणी को निरंतर जाप करना चाहिए, निरंतर भक्ति करनी चाहिए। सातम संग मोहे मैं जग देखा। सातम संग मोहे मैं जग देखा। मोरे अधिके संत कर लेखा। सातवीं भक्ति, मुझसे भी अधिक साधु संतों को मानना चाहिए। आठ भुजा था लाभ संतोषा। सपने हो नहीं देखिए परतोष। आठवीं भक्ति में विधाता के द्वारा जितना भी तुम्हें दिया गया है उसमें ही संतोष रखना चाहिए। कभी भी दूसरे के धन ऐश्वर्य को देख करके मन में कभी ईर्ष्या भावना नहीं लानी चाहिए। ये आठवीं व्यक्ति। नवम सरल सब संचल हीना। मम भरोस ये हरस नदीना। नौवीं व्यक्ति में परमात्मा के प्रति भरोसा रखना चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। भावनी, देख रहा हूं तुम्हारी ओर। प्राणी के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, यदि 9 में से एक भी भक्ति विराजमान होती है तो उसे कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब ध्यान गया तुम्हारी ओर तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तुम्हारे अंदर 9 भक्तियां विराजमान हैं। कहा भी गया कि 9 में एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्तियों में से यदि प्राणी के अंदर एक भी भक्ति विराजमान है तो उसे कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। भावनी, हे नाथ, मैं तो एक भीलनी हूँ, एक नीच जात की। मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति कर सकती हूँ? मैं तो नहीं जानती हूँ कि आपकी पूजा अर्चना वंदना किस प्रकार की जाती है। हे नाथ, कह वेधी स्तुति करहु तुम्हारी। अदम जात में जड़ मत नारी। अदम जात में जन्मति नारी। अदम अधम अधम अति नारी। दिन महो में मति मन अधारी। अधम जय विद्या स्तुति करहु तुम्हारी। अधम जात में जन्मति नारी। अधम जात में। हे नाथ, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती हूँ। हे नाथ, मैं आपके मुखमंडल पर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये मुखमंडल मुरझाया हो। क्या बात है? भामनी,
प्रभु। इस वन प्रखंड में मैं नहीं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी नहीं, प्राण प्रिया सहित हम तीनों प्राणी आए हुए थे। पंचवटी नामक स्थान से जानकी का हरण हो गया है और जानकी की खोज करते करते हम आपके समक्ष तक आ गए हैं। यदि जानकी के बारे में तुम्हें कोई भी सूचना हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप अवश्य हमें बताएं। हे नाथ, सूचना तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक रास्ता बता सकती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर चलकर पंपापुर नाम का नगर है, वहाँ का राजा सुग्रीव है। हे प्रभु, आप वहाँ जाएं तो आप उससे मित्रता करें। अरे आगे है ऋषि मूक पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर है। अपने भाई के और कारण वह, अपने भाई के और कारण वह अत्यंत कष्ट वहाँ सहता है। अपने बस वही पधारे और महाराजा, बस वही पधारे महाराजा, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कलिया और मुरझाई है, जो कली यहाँ मुरझाई है, वह कली वहाँ खिल जाएगी। ओ कली पंपा सराय जाहो रघुराई, पंपा सरहे जाहो रघुराई, वही हुई है सोनी बेवफाई, वही हुई है। आप वहां जाएं, वहां आपकी मित्रता हो जाएगी। हे नाथ, आप जा रहे हैं, मैं भी इस संसार में जीकर क्या करूंगी, मैं भी जाना चाहती हूँ। जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा